आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे होनहार नौजवान से जो कुछ अर्सा कबल एक वेटर था, मगर आज वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर करोड़ों का मालिक बन चुका है। उनको इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा, आइए उनसे जानते हैं। जब शुरू किया तो जब तो साइकिल भी नहीं थी इधर, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ भी हैं, ये मजदे ट्रक भी अपना है। शुरू वाला इवेंट है, कितनी कीमत का किया था? ये कुछ 10-15 हज़ार, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में जाके भी इवेंट होते हैं, लाखों में भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा मलिक। नाजरीन, बहुत से लोगों के नज़दीक अच्छी तालीम ही अच्छा रोज़गार दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास तालीम या तो बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। इसके बावजूद भी वो लोग इतनी तरक्की कर जाते हैं कि वो सबके लिए मशले राह बन जाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बिजनेसमैन बाराकल्ला बारक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाराकल्ला, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौर कैसे आए, यहाँ आकर आपने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया? मैं लाहौर आया अपने दोस्तों के साथ घूमने। अच्छा। यहाँ के वो कैटरिंग वालों के साथ काम करते थे, वेटर्स में, तो मैंने भी उनके साथ काम किया। अच्छा। फिर वो काम करते हुए मुझे ये फील हुआ कि मैं वेटर से कुछ आगे का करूँ, तो फिर अपना काम शुरू कर लिया। अच्छा, ये काम कब से स्टार्ट किया? ये काम हमने किया 2014 से। तो पहले शुरू में तो छोटा सेटअप था, थोड़ी मुश्किलात भी आई, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छा सेटअप है। तो मैंने कोई 1-2 साल वेटर्स का काम किया। अच्छा, वेटर का काम किया। जब आपने अपना बिजनेस शुरू करने का आपका इरादा हुआ तो आपको फिर तब कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं, तो उस हवाले से आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया? ज़ाहिर बात है, जब एक आप नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मुश्किलात तो होती है। लाहौर फिर मेरे लिए एक नया सिटी, जहाँ पे आके सेटल करना, लोगों के साथ, जो नए लोग हैं उनके साथ अपना ताल्लुक़ बना के, जो भी बिज़नेस आप करते हैं ताल्लुक़ से ही बनता है, तो ताल्लुक़ बनाया। फिर इसमें वो जो है इन्वेस्टमेंट का भी मसला मसाइल होता है। तो ज़ाहिर बात है, एक गाँव से आके यहाँ के काम को शुरू करना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं थी। फिर घर की कुछ चीज़ें बेच के काम को शुरू किया, तो फिर आस्ता आस्ता फिर इसको जो है ना वो काम को करते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपकी तो तालीम भी इतनी नहीं है, तो तालीम के हवाले से कभी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, या आपको लगा हो कि अगर मेरे पास इतनी ज़्यादा तालीम होती तो शायद मैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से करता? इस हवाले से कोई मुश्किल पेश आई आपको? मैं ये नहीं समझता कि तालीम जो है ना ये रुकावट है, नहीं। बंदे के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, जो आप अपना माइंड बना लेते हैं कि मैंने ये करना है, तो फिर उसके ऊपर ईमानदारी से मेहनत करते हैं आप, तो बस फिर अल्लाह पाक कामयाबी देता है। तो आपका सबसे जो शुरू वाला इवेंट था वो कितने पैसों में वो किया? वो छोटे इवेंट गली मोहल्लों में ही शुरू किया था हमने। ज़ाहिर बात है, जब शुरू में आए तो फिर इतना वो ताल्लुक़ नहीं था, इस तरह से रेफरेंस भी नहीं बने हुए थे, तो फिर उस वक्त छोटा काम शुरू किया, गली मोहल्लों में काम करते रहे, रिक्शे पे, इस तरह छोटे मोटे काम करते रहे। फिर आस्ता 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 आगे फिर वो एक बस कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहे। और एक सबसे मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ कि इसमें बंदा झूठ ना बोले, अपने बिज़नेस से बेईमानी ना करे। कोई किसी भी काम में जो भी आप करते, जो कमिट किया उससे अच्छा करके दो, तो फिर कामयाबी कामयाबी। अच्छा, एक जो शुरू वाला इवेंट है, बता सकते हैं कि वो कितने पैसों का है, कितनी कीमत का किया था? वो बहुत, ये कुछ 10-15 हज़ार, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में जाके भी इवेंट होते हैं, लाखों में भी होते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। को जिस तरह का इवेंट्स होता है उसी हिसाब से उसको वो फिर देखना पड़ता है, उसका जो बजट होता है उसी में उसके हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, किन किन के कितने कितने बड़े इवेंट जो है वो आपने कवर किए हैं? ये कोई हमने 10,000 बंदों तक का भी सेटअप किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कोई 3,000-3,500 लोगों का अपना सेटअप ज़ाती तौर पे मौजूद है, जो अच्छा सेटअप है। अच्छा, आपको कभी किसी बड़े इदारे के साथ काम करने का आपको मौका मिला हो, या किसी बड़े इदारे के साथ आपने काम किया हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गवर्नमेंट कॉलेज GC यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ भी इवेंट्स किए हैं, उसके अलावा एजुकेशन यूनिवर्सिटी के साथ भी और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के साथ भी। ये 3 बड़े अदारे जिनके साथ हम अब भी काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपके पास कितना अमला काम कर रहा है, और अमले में सबसे ज़्यादा किसको पे करते हैं? अमला तो हमारे पास इस वक्त कुछ तकरीबन 30 के अराउंड जो है ना लेबर के जो है बंदे हैं, और इसमें ये मैं अब ये नहीं कह रहा कि ये मुलाजिम है, ये सारे भाइयों की तरह हम लोग रहते हैं। भाइयों की तरह काम। जो छोटे से छोटा भी जो हमारा मुलाजिम है वो भी समझो भाई है। यहाँ पे किसी को मुलाजिम नहीं समझा जाता, सबको भाइयों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कि ये कोई आप कह ले कोई
1 लाख तक भी कुछ लोग बीच में जो है ना वो ले रहे हैं। अच्छा, आप 1 लाख तक सैलरी है। जब आपने एज अ वेटर काम किया था तो तब आपको याद है जो आपको फर्स्ट सैलरी मिली थी वो कितनी होगी? तो उस वक्त वो जब फास्ट काम किया था तो वो 120 रुपये हमें मिलते होते थे पर इवेंट। अच्छा, 120 रुपए से काम स्टार्ट किया इन्होंने, 120 इनको सैलरी मिली और इन्होंने एज अ वेटर काम किया और अब ये माशाल्लाह 1 लाख जो है वो खुद पे करती हैं। आपके पास तब क्या क्या था, अब क्या चेंजिंग आई है लाइफ में, कितना कोई कमाया है? अब इसकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत कमाया। जब शुरू किया तो जब तो साइकिल भी नहीं थी इधर। अच्छा, तब आपके पास साइकिल भी नहीं थी और अब आपके पास क्या क्या है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ भी हैं, ये मजदे ट्रक भी अपना है और ये इस तरह ये लोडर वगैरह हैं। आपके पास कितने वेयर हाउस हैं जिनके अंदर आप ये अपना सारा कैटरिंग का सामान रखते हैं? हमारे पास 2 वेयर हाउस हमारे, एक बालटोन में है सब्ज़ मंडी में और एक इधर फार्म हाउस में हमारा इतना बड़ा, ये कनाल का आपने विजिट किया अभी, जिसमें सारा सेटअप पड़ा हुआ। अच्छा बाराकल्ला साहब, मुझे ये बताइए कि आपको ये फार्म हाउस का आइडिया कैसे आया कि फार्म हाउस बनाना चाहिए? ये जब कोविड शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने सारी ये बंदियां कर दी इस पे, कैटरिंग पे, ये ग्राउंड्स वगैरह बंद कर दिए, वहाँ इवेंट नहीं हो सकते थे। तो फिर जारी बात है ये इवेंट्स रुकते तो नहीं है, तो लोग छुप छुपा के कर रहे थे। उस वक्त से लेके अब ये फार्म हाउस का ट्रेंड भी आ गया हुआ है ओपन इवेंट्स करने का और फार्म हाउस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि एक आपको सहूलत मिल जाती है। जैसे ग्राउंड में आप इवेंट करते तो वहाँ वाशरूम्स वगैरह, ब्राइडल रूम नहीं होता, यहाँ पे आपको वाशरूम्स वगैरह, ब्राइडल रूम और इसके अलावा सिक्योरिटी मिल जाती है कि सब अंदर हैं। बाहर तो आपको पता है आजकल ग्राउंड्स में इवेंट होते हैं तो वो सारे पॉकेट मारने वाले ज़्यादा लोग घुस जाते हैं। यहाँ पे भी ये फार्म हाउस में फिर पार्किंग भी साथ, अंदर सेफ, गाड़ियाँ भी सेफ और बाकी सारे अपने मेहमान भी सेफ होते हैं। तो फिर इस वजह से लोग भी ज़्यादा पसंद करना इसको शुरू कर रहे हैं, तो हम इस वजह से हमने भी फार्म हाउस शुरू किया। इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपकी? ये सारी हमारी यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और बाकी जो सेटअप के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने सारा इसको सेट किया हुआ उस हिसाब से। और अभी हम इसका एक अपना गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं। अच्छा। जिसमें एक जो कस्टमर बाहर से जैसे आ जाते हैं तो उनकी फैमिलीज़ को ठहराने के लिए वो भी इंतज़ाम हम इंशाल्लाह उस पर काम शुरू है, अब हो जाएगा। और बाकी उसमें एक हॉल भी जो है ना हमारा बन रहा है छोटा सा, जिसमें हम इवेंट्स वगैरह करेंगे। नाज़रीन, ये थी बाराकल्ला साहब की मोटिवेशनल स्टोरी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।